नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के भूगोल की इस हमारी मैराथन क्लास में। कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो बता सकें। शुरू में एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला था, फिर लगा ये मेरे को कोई पीडीएफ भेज दिया। पीडीएफ मेरे को लगा ठीक ठाक है यार, मतलब ठीक ठाक चीज़ें दी हैं, गलतियाँ भी नहीं दिखें। कुछ गलती अगर लगे तो फिर देखना, वैसे नहीं लगी मेरे को। और अगला सवाल यही रहेगा कि पीडीएफ डाल देना, तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। सबसे पहले कि भारत की अवस्थिति क्या है, तो उत्तर दक्षिण विस्तार है हमारा 3-2-1-4, और पूरा पश्चिम है 2-9-3-3। मतलब ये कभी पूछ सकता है, कभी मतलब इनका मन किया है तो, कि उत्तर दक्षिण का विस्तार ज़्यादा है कि पूरा पश्चिम का ज़्यादा है। तो उत्तर दक्षिण का ज़्यादा है, 3-2-1-4, 3-2-1-4, चारों संख्या है ना, 1-2-3-4 वाला। और ये है 2-9-3-3। और जलवायु क्या है हमारी, तो जलवायु मानसूनी। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का है 2.42%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान है 7वां, सबसे ऊपर है रूस। कैसे तो इसको कुछ याद किए थे, रुक्का बाई टाइप का कोई मेरे को बताया था। RU से रूस, C से कनाडा, A से अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस टाइप का कुछ है, तो ये देख लेना। इतना आता नहीं है। भारत का 7वां ध्यान रखना, सबसे बड़ा रूस है, ये ध्यान रखना। भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी ध्यान से देखना ना, सवाल में उत्तरी की जगह दक्षिणी लिख देगा तो गलत हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश, और वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपका बेसिकली विस्तार है। तो दोनों करीब करीब 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, अक्षांश और देशांतर दोनों में। मानक समय रेखा कौन सी है, मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। हाँ वही तो है, और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ एक चीज़, और फिर कमेंट में देखता हूँ तो लोग बोलते हैं भैया मन नहीं है तो भी पढ़ा रहे तो ऐसा नहीं है भाई, मन नहीं रहता तो क्यों पढ़ाते, कुछ और करते। आपका रिवीजन करा रहे हैं इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ। इसी चीज़ को 10 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके काम का नहीं है, तो जल्दी पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। और वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो हो सकता है आपको याद ना हो। मैं बता भी दूँ क्रम, आप कहाँ याद कर पाओगे अभी, तो इसीलिए वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं आपको। किन राज्यों से गुजरती मानक समय रेखा, ये पूछ सकता है, तो यूपी से तो गुजर ही रही, एमपी से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, उड़ीसा से और आंध्रा से, 3 राज्यों से गुजरती। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है, तो सबसे बड़ा देश रूस है ना, तो रूस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है 11। और अगर ओवरसीज टेरिटरी को मिलाओगे तो सर्वाधिक कटिबंध फ्रांस में 12। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मानक समय रेखा काटती है। 8 राज्यों से होके गुजरती कर्क रेखा, किससे किससे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादा ध्यान रखना, त्रिपुरा और मिजोरम 2 राज्य हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है, कहीं 15,106.7 भी है। तो ध्यान रखना कि यार इसी के आसपास है, 15,000 के आसपास। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीप मिला के देखोगे तो 7,516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक समुद्री सीमा है 12 समुद्री मील तक विस्तृत है, जिसमें भारत यूज़ कर सकता है। फिर कंटिन्यूअस जोन 24 नॉटिकल मील तक रहता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील तक रहता है, ये ध्यान रखना है। फिर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल लद्दाख में। पश्चिम का कौन सा है, तो गौर मोता या गुहार मोती कच्छ गुजरात में।
और पूर्व का कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। तो राज्य भी ध्यान रखना चाहिए कि इधर का सबसे पश्चिम का राज्य गुजरात है, पूर्व का अरुणाचल है, ऊपर लद्दाख है, नीचे निकोबार है। और मुख्य भूमि में कन्याकुमारी का जो केप कोमोरिन है वो है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये सब देश हैं आपके पड़ोसी। भारत और श्रीलंका आपस में पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं। और एडम ब्रिज है, आदम ब्रिज धनुषकोडी से होता है। अब ये पड़ोसी देश का मेन कौन कौन से राज्य मिलते हैं, चलो नक्शे में ही देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान यहाँ छोटा सा है, लद्दाख के पास मिलता है। फिर पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये वाले एरिया में। चीन, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर यहाँ सिक्किम, फिर यहाँ अरुणाचल में है। नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उधर सिक्किम, फिर ये भूटान है, ये असम, अरुणाचल, सिक्किम। बांग्लादेश तो ये चारों तरफ से, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर सीमा अगर आपसे बोले तो भारत अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। और शून्य रेखा है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, ये याद रखना ये कभी। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा है। ग्रेट चैनल कहाँ है, इंदिरा पॉइंट भारत और इंडोनेशिया के बीच। 10 डिग्री चैनल है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। मतलब देखो 6 डिग्री है सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच भारत के। फिर 8 डिग्री है इधर मालदीव और नीचे मिनिकॉय है। मतलब ऊपर मिनिकॉय है हमारा और नीचे मालदीव है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री है। 9 डिग्री है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 10 डिग्री है अंडमान और निकोबार के बीच। तो ये ध्यान रखिएगा, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। 10 जनरली ज़्यादा पूछता है अंडमान निकोबार। अंडमान का लघु अंडमान है और निकोबार का कार निकोबार है। कोको चैनल कहाँ पे है, अंडमान और म्यांमार के बीच। म्यांमार का जो कोको द्वीप है उसके बीच है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि कहाँ है, वही तमिलनाडु मतलब भारत और श्रीलंका के बीच। फिर ये भाग है, सबसे ज़्यादा मैदानी है, फिर पठारी है, फिर पहाड़ी है, फिर पर्वतीय है। तटरेखा ये सब राज्यों में है। सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, गुजरात की। गुजरात की ऐसे ऐसे करके है ना, तो सबसे बड़ी गुजरात की, गोवा की सबसे छोटी। सबसे बड़ी गुजरात की, फिर आंध्रा की, फिर तमिलनाडु की, ये ध्यान रखना। और केंद्र शासित में सबसे बड़ी अंडमान निकोबार की। और अंडमान निकोबार और गुजरात में किसकी बड़ी है, तो अंडमान की, क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीप है तो बहुत सारा हो जाता है। ये राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड है। ऐसे राज्य जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ना तो वो समुद्र से भी मिलते हैं, वो ये पाँच ही हैं: हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। और केंद्र शासित प्रदेश अगर आप बोलोगे तो दिल्ली और चंडीगढ़। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है, राजस्थान टॉप में, सेकंड में मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। अब भौतिक संरचना देखते हैं, एनसीईआरटी का ही मैप है, एक बार शायद मिलाने के लिए भी है। देखो सबसे पहले इधर काराकोरम है, दिखता होगा ना, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, मतलब के है, फिर एल है, फिर जेड है। तो एक ये ध्यान रखना, इधर हिंदू कुश है, ये पामीर ग्रंथि है, इधर कुनलुन श्रेणी है। फिर इधर कैलाश है, ये नंदा देवी है। कामेट है, ये नेपाल में धौलागिरी और अन्नपूर्णा है। ये मकालू भी है, कंचनजंगा का सिक्किम में है। इधर नामचा बरवा अरुणाचल में है। तो ये पूछ चुका है एक आध बार, तो ऐसे लोकेशन पता रहना चाहिए। नामचा बरवा अरुणाचल में है। इधर पटकाई बूम है, नागा है, मिजो है, गारो खासी जयंतिया है,
इधर से नेपाल से कोसी नदी आ रही, इधर से गंगा आ रही, ये यमुना मिल रही, यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब मिलेंगी। इधर से सोन गंगा में मिल रही, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये बघेलखंड है, ये मैकल है, ये महादेव श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्य श्रेणी है, मालवा का इलाका है। इधर लूनी नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, गिर श्रेणी है जहाँ एशियाटिक शेर पाया जाता है, काठियावाड़ है। इधर नीचे अगर आप देखोगे तो ये नीलगिरी है, अन्नामलाई है, यहीं पे अनाई मुड़ी है, यहीं कार्डमम है, नल्ला मल्ला है, इधर कृष्णा है, उसके ऊपर गोदावरी है, नीचे कावेरी है, फिर यहाँ वैगई नदी है, ये मन्नार की खाड़ी है। तो मैप अगर एक दो बार देख लोगे ना तो बहुत चीज़, ये महेंद्रगिरी है, इसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, ये सतमाला, अजंता, यहीं पे कलसूबाई है। तो फिर कैसे कैसे बना करके है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हिमालय का एक तो ट्रांस हिमालय मतलब पुराना, जो हिमालय जो टकराने अकराने से पहले का था, उसी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब ट्रांस हिमालय वाले। गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, K2 भी बोलते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब ट्रांस हिमालय। फिर हिमालय है, हिमालय में एक वृहद हिमालय है सबसे ऊपर वाला, फिर इसी को महान हिमालय भी बोलते हैं, फिर मध्य हिमालय, फिर निम्न हिमालय या शिवालिक है। तो सबसे बड़ा वृहद हिमालय ही है ऊपर वाला, ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है। तो ये ध्यान रखो, नंगा पर्वत इधर है और नामचा बरवा इधर अरुणाचल में है, तो यहाँ से यहाँ तक ये फैला है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मगालू, धौलागिरी, जितनी भी बड़ी चोटियाँ हैं सब इसी में। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, भारत का K2 मानते हैं, और भारत में स्थित कंचनजंगा मानते हैं। बुर्जिला दर्दा कश्मीर में है, जोजिला लद्दाख में है, बारालाचा हिमाचल में है, शिपकिला हिमाचल में है, थांगला उत्तराखंड में, नाथुला जलेपला सिक्किम में। तो ये सब चोटियाँ हैं जो वृहद हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। तो ध्यान रखना ये नेपाल की हैं बहुत सारी, तो मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नामचा बरवा अरुणाचल में, केदारनाथ उत्तराखंड में। फिर लघु हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी है। तो हिमालय जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय बोलते हैं इसको, ऊबड़ खाबड़ है थोड़ा सा, इसमें सब आपके हिल स्टेशन है, जैसे शिमला है, मसूरी है, ये सब मध्य हिमालय में है, दार्जिलिंग है, रानी खेत है, ये है। जगह ध्यान रखना, जैसे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल में है, महाभारत नेपाल में है, मसूरी उत्तराखंड में, ये सब है। इसी में अलग अलग चीज़ें, ये पूछ सकता है आपसे, मर्ग क्या है, तो ये घास के मैदान है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो मर्ग बोलते हैं। बुग्याल या प्यार क्या है, ये भी उत्तराखंड में इनको बुग्याल बोलते हैं, मतलब मर्ग बोलते हैं कश्मीर में घास के मैदानों को, उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं। और घाटियाँ जो है उसको दून या दुआर बोलते हैं। और करेवा जो है वो कश्मीर घाटी में जो हिम का निक्षेप है वहीं केसर की खेती करते हैं। अब जो सबसे बाहरी श्रेणी है उसको शिवालिक बोलते हैं, तो सबसे बाहर वाली वो सबसे बाद में बनी है समझो, तो शिवालिक है। चुरिया मुरिया श्रेणी ये सब बोलते हैं। और इसी में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये चार श्रेणियाँ अरुणाचल प्रदेश में, और यही जनजातियाँ भी हैं अरुणाचल प्रदेश में, DMAM, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। क्रम देख लेना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, तो ऐसे चलता है। इधर यही है डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। इधर पटकाईबुम, नागा, मणिपुर, मिजोरम, गारो, खासी, जयंतिया। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी अरुणाचल हो गए, पटकाईबुम अरुणाचल हो गया, बरेल तो साथ में है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में हो गए, और मिकिर असम में हो गई।
फिर प्रादेशिक भी बांटते हैं, पंजाब हिमालय, मतलब ऐसा ऐसा जब बांटते हैं अपन, ये तो ऐसे बांटे, अब ऐसे बांटेंगे। तो इधर वाला पंजाब, इधर सिंधु से सतलज तक, ऐसे ही तो था शायद, हाँ, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, ऐसे चार भाग में बांटते हैं। तो सिंधु से सतलज है पंजाब हिमालय, काराकोरम लद्दाख ये सब इसमें रहता है। फिर सतलज से काली के बीच है कुमाऊं हिमालय, यहाँ ये सब बद्रीनाथ केदारनाथ नंदा देवी ये सब है। फिर काली से तिस्ता है नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र है असम हिमालय। फिर पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की बात है, तो इधर वाला पश्चिमी है, इसमें अब क्या करेंगे यार, इधर वाला पश्चिमी हिमालय है, इधर वाला पूर्वी है। ठीक, और क्या पढ़ोगे। यहाँ जैव विविधता थोड़ा ज़्यादा है पूर्वी में। ठीक, जैव विविधता ज़्यादा है, नदी अदी तो अपने को पता है, वर्षा ज़्यादा होती है यहाँ। फिर हिमालय के हिमनद हैं, एरिया अगर याद रहे तो देख लेना, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो, ये हिमनद हैं गंगोत्री, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो ये आपकी क्षमता के ऊपर है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि और डर मत जाओ, मेरे उद्देश्य ये है कि सुन लो, कुछ याद रहे तो काम आ जाएगा, नहीं रहे छोड़ देना। फिर दर्रे हैं, जैसे ला ला करके अगर आए ना ज़्यादा, तो जनरली वो लद्दाख वाले रहते हैं, लद्दाख या जम्मू कश्मीर में ला आगे लगा देते हैं। चांगला, जोजिला, देपसांग, लानकला, जाराला, खारदुंगला, काराकोरम, ये सब लद्दाख के दर्रे। फिर जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल और बुर्जिला। फिर हिमाचल में कौन सा है, शिपकिला, तो छिपकिली से याद रख लेना कि हिम हिम में छिपकिली फंस गई है। रोहतांग वहीं पे है, बाड़ा लाचा वहीं पे है। फिर उत्तराखंड में माना दर्रा है, नीति है और लिपुलेख है। सिक्किम में नाथुला है, जलेपला है, अपने टाइम में हम लोग भी याद किए थे। अरुणाचल में बोमडिला है। फिर घाट हैं अलग अलग, थाल घाट महाराष्ट्र में, भोर घाट महाराष्ट्र में, पाल केरल में है। तो फोटो भी बनी है, एक बार देख लेना। फिर मैदान की बात है, कौन सा कहाँ पे मैदान है, ये नाम है, जैसे रचना है तो पकड़ लेना, रा से रावी, चा से चिनाव, बारी ब्यास और रावी, बिष्ट मतलब ब्यास से ब्यास, और सा से सतलज, तो ऐसी चाज मतलब चिनाव और झेलम, तो उसी टाइप से ना नाम कर दिए। लूनी नदी ना समुद्र में नहीं मिलती, वो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। और ये सब नमकीन झीलें, सांभर, डिडवाना, पचपदरा। सांभर सबसे बड़ी अंतःस्थली नमकीन झील है, इनलैंड नमकीन झील है, जो समुद्र से नहीं लगती और झील है। गंगा के मैदान में दो चीज़ है, एक है बांगर और एक है खादर। तो बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है, पहले से जो बन गया ना वो बांगर है। संजय बांगर का नाम सुने होंगे ना, पुराना खिलाड़ी है। और खादर मतलब अभी खाद डाले, जैसे अभी नदी, गंगा नदी आई, बहुत सारी उपजाऊ चीज़ें लाई, उससे जो मैदान बना वो खादर। बांगर पुराना, खादर नया। और एक तराई होता है जहाँ पे, अच्छा दिया भी नहीं गया, तराई मतलब जहाँ नदी की तराई जो रहती, तलहटी, वो तराई रहता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसमें सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। प्राचीनतम पठार कौन से हैं दुनिया के, उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। तब ये वाला जो इलाका है ना अपना, यही दुनिया के प्राचीनतम पठार हैं। और ये मतलब शांत है, इसलिए यहाँ भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम है।
तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ना, यहाँ भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि ये शांत है समझ लो विवर्तनिक दृष्टि से। फिर प्रायद्वीपीय में क्या है, अरावली पर्वत है, मालवा है, बुंदेलखंड है, दक्कन है, ये सब अलग अलग है। अरावली पर्वत के बारे में जानकारी है कि अवशिष्ट पर्वत है, सबसे प्राचीनतम पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, ये ध्यान रखना। और सर्वोच्च शिखर इसका है गुरु शिखर। अभी इसी को काट पीट रहे हैं, तो सबसे पुराना अरावली है, सबसे नया हिमालय, ये तो बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना। तो मालवा का पठार, ये मतलब मध्य में नर्मदा ताप्ती नदियों, विंध्याचल, ये वो बनास, चंबल, सिंध, माही, बेतवा, ये सब इस एरिया में बहती हैं। बुंदेलखंड ना वो वाला इलाका है जहाँ वो चंबल के डाकू रहते थे, तो मतलब अवनालिका अपर्दन हो गया है। विंध्याचल श्रेणी आपको पता है, यहाँ भी अपर्दन हुआ है। फिर दक्कन का पठार है, तेलंगाना है, मैसूर है, यहीं पे सरावनती नदी पर जोग या गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात है, ये ध्यान रखना। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ भी हैं। फिर बघेलखंड का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, सब नाम है इनके। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, मेन ये चित्र ध्यान रखना, याद रहेगा। ये दक्कन है, ये मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छोटा नागपुर है, शिलांग है, दंडकारण्य है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण अगर होगा तो सबसे ऊपर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, फिर कार्डमम है या इलायची बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। ऊपर थाल घाट है और भोर घाट है। दक्षिणी सहयात्री में कुद्रेमुख है, ये चित्र देख लेना एक बार। विंध्या है, सतपुड़ा है, महादेव है, अजंता है, सतमाला है, बाबा बूदन है, ये पश्चिमी घाट है। नलकोंडा, पलकोंडा, जावदी, सेवराय, पालिनी, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, नागर। कुछ याद भी किए थे, मैं भूल गया क्या ट्रिक याद किया था। आप लोग कुछ तो किए होगे, कमेंट में लिख देना। नहीं लिख पाओगे तो फिर मैं कमेंट में लिख दूंगा। कुछ था यार, भूल गया मैं। SJPN, खुद ना पढ़ो ना तो ये नुकसान होता है। खुद पढ़ाई छोड़ दो, दूसरों को पढ़ाना है तो लोड नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है भाई, याद वाली चीज़ आ जाती है। जब खुद दिलाना रहता तो याद कैसे नहीं है वाली बात होती। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई पर्वत में है। फिर ये देख लेना, ये सब पर्वत है, एरिया पूछ सकता है। फिर तटीय मैदानी प्रदेश है, कौन कौन से हैं, जैसे पश्चिमी तट पे जो बेक वाटर है उनको कयाल बोलते हैं, जो बेम्बनाद है, अष्टमुदी, ये सब कयाल है। पानी ना वापस आता है, उसको कयाल बोलते हैं। केरल में मेन है। फिर ये मैदान है अलग अलग। बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है पूर्व में। कोरोमंडल तट है, उड़ीसा है, फिर अलग अलग मैदान है। यही है, उत्कल तट है, उत्तरी सरकार है, तमिलनाडु वाला कोरोमंडल है, केरल वाला मालाबार है, कर्नाटक वाला कन्नड़ है, ये कोंकण है, और ऊपर काठियावाड़ है। तो ये तट है। उसके बाद फिर द्वीप है, अंडमान निकोबार है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 10 डिग्री से निकोबार से अलग होता है। और यहाँ एक नारकोंडम है जो सुप्त अवस्था में है। ठीक। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, तो दक्षिणी अंडमान में है। ये सब यहाँ मिलते हैं जनजाति, ओंजेस, सेंटनलीज, जारवा, सेम्पेन, अंडमानी, निकोबारी। फिर लक्षद्वीप है, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगाती एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। एड्रोड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नारियल यहाँ पाया जाता है। यहाँ एक पिट्टी द्वीप है, पिट्टी छोटा सा द्वीप है जहाँ पक्षी अभ्यारण्य है। महल भाषा मालदीव की भाषा है, लेकिन यहाँ एक मिनिकाय में बोली जाती है। फिर छोटे मोटे द्वीप हैं, जैसे श्रीहरिकोटा पुलिकट झील में है, प्रवाल निर्मित है। पंबन भारत और श्रीलंका के बीच है। न्यू मूर बांग्लादेश और भारत की सीमा पे है। व्हीलर महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पे है।
फिर अपवाह तंत्र है भारत का, हिमालय की नदियाँ, और ये तो आपको पता होगा बेसिक। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमानी से। समझो, ये सिंधु निकली, इसको कैसे, ये तो याद ही होगा आपको, SBRCJI, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सिंधु, ये क्रम है इनका। सिंधु नदी में श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, ये सब नदियाँ मिलती हैं। झेलम है, कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है। ठीक, चिनाब है, चिनाब चंद्र और भागा नाम की दो सरिताओं से मिलती है और सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। फिर रावी है, रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसी में थीन परियोजना, चमेरा परियोजना, ये सब है। व्यास भी रोहतांग से निकलती है, इसमें हरिके बैरेज है और पोंग परियोजना है। सतलज ना उधर मानसरोवर तरफ से आके आती है, राकस ताल से, और हरिके में सतलज से मिलती है व्यास, भारत पाक सीमा भी बनाती है। भाखड़ा नागल है सतलज पे, इंदिरा गांधी नहर है व्यास और सतलज के संगम पे। फिर गंगा नदी, गंगा नदी तो जनरली पढ़ते ही हो, मतलब नदियों में ये बोल रहा हूँ जो आप पढ़े होगे ना वही पढ़ना, मैं एक बार बताते जा रहा हूँ, कुछ नया मिले तो सुन लेना बस। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा से कर्णप्रयाग में पिंडार मिलती है। अलकनंदा निकलती सतोपंथ हिमानी से। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में ही, और आखिरी में देवप्रयाग में गंगा हो जाती है। मतलब ऐसा है कि अलकनंदा है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलेगी, कर्णप्रयाग में पिंडार मिलेगी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी, देवप्रयाग में भागीरथी मिलेगी, और फिर वो गंगा बन जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर यही पंचप्रयाग मिल गया आपको। गंगा में रामगंगा मिलेगी, गोमती मिलेगी, घाघरा मिलेगी, गंडक मिलेगी, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, इधर से टोंस, सोन और हुगली, ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हो गई। फिर यमुना नदी हो गई, यमुना सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, यमुनोत्री से निकलेगी। यमुना में इधर, ये तो गंगा से मिली, इधर बनास, चंबल, ये सब मिलती हैं। फिर सिंध, बेतवा, केन, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मेन नदियाँ इसी क्रम में मिलती। चंबल समझ लो, यहाँ वो सब भी है, उत्कात भूमि है। केन है, बेतवा है, बेतवा विंध्याचल की है। टोन्स नदी है, सोन नदी है, सोन तो अपनी वाली है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। फिर विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं हैं, टिहरी, टनकपुर, तो जो नदी है ना उन्हीं के नाम से परियोजनाएं हैं, ये ध्यान रखना। फिर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सहायक नदियाँ यही सब है, सुबनसिरी, जिया, भरेली, संकोस, मानम, मानस। लोहित्य नाम क्यों है पता है? लोहित्य मतलब लोहे जैसा है वो, इसीलिए उसको लोहित्य बोलते हैं। फिर राष्ट्रीय जो जलमार्ग है सदिया से धुबरी तक, देखो एक बार पढ़ के देखो, आप लोग को जो जो याद है वो तो ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो सदिया से धुबरी है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। फिर फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा, ताप्ती। तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, एरिया बस ध्यान रखना। हुगली है, दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
पेन्नार, पालर, कावेरी, वैगई, तो ये सब नदियां हैं। इधर गंगावेली, सरावती, जुआरी, मांडवी। तो महानदी के बारे में तो इनसे ज़्यादा आपको पता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण गंगा या विरुद्ध गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी में आपका पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा ये सब मिलते हैं। कृष्णा की सहायक नदियां मेन है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब है। और इसमें ना नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध, ये दो ध्यान रखना, नागार्जुन और अलमाटी। फिर पिन्नार, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, इसमें ठीक ठाक वो भी है। कावेरी में मेन शिव समुद्र में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं साबरमती, अरावली श्रेणी से निकलेगी, माही मेहत झील से निकलेगी। फिर नर्मदा है, ठीक, नर्मदा में धुआंधार है, भेड़ा घाट है, सरदार सरोवर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, ये सब है। फिर तापी नदी है, बैतुल से निकलती है। पेरियार नदी है जो केरल की प्रमुख नदी है। फिर ये सब आपकी प्रायद्वीपीय भारत की, जैसे सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, पंबा। भरत पूजा केरल की है, सरावती कर्नाटक की है। परियोजनाएं अगर आपसे बोले तो पश्चिम वाहिनी नदियों में जैसे नर्मदा घाटी परियोजना तो आपको पता है, उकाई ना ताप्ती पे है। काकरा पार भी ताप्ती पे है। इडुक्की पेरियार नदी पे है। जो नाम ही से है वो तो दिक्कत नहीं है, जिसमें नाम से नहीं समझ में आ रहा है वो याद रखना। पेरियार में इडुक्की है। परिम्बकुलम केरल तमिलनाडु में है। हीराकुंड आपको पता है महानदी में है। मचकुंड मचकुंड पे ही है। फिर कोयना है। कोयना ना कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उस पे है। नागार्जुन सागर अभी हम देखे कृष्णा नदी पे है। श्रीशैलम कृष्णा पे है। अलमाटी कृष्णा पे है। शिव समुद्रम कावेरी पे है। मेट्टूर भी कावेरी पे है। स्टेनले जलगार भी है। तो चित्र में दिया भी है कौन सा। सिंधु कहाँ से है? सिंधु कंबन से, झेलम शेषनाग से, चिनाब चंद्रभागा, रावी कुल्लू, व्यास व्यास कुंड, सतलज राक्षस ताल, गंगा गंगोत्री, सोन नदी अमरकंटक, राम गंगा गढ़वाल। तो ये एक बार जो आपको पता है ना उसी को देखना, बहुत मत देखना। ज़्यादा बताने में ये लगता है कि और डर मत जाओ आप लोग। ये कुछ कुछ तो याद ही होंगे, जैसे एक आध तो नहीं होगा तो देख लेना, वहाँ याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं। फिर ये नहरें हैं, नहरें तो उतना पूछता भी नहीं है। झीलें पूछ सकता है। विवर्तनिक मतलब होता है जो पृथ्वी की हलचलों के कारण होता है, जैसे वूलर झील है। वूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक ज्वालामुखी से बनता है, जैसे महाराष्ट्र में क्रेटर झील बन गई। महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो क्रेटर झील है, ज्वालामुखी से बनी है। फिर लैगून मतलब समुद्र के किनारे, जैसे चिल्का इल्का झील है। हिमानी मतलब जो हिमानी से बनती हैं। तो ये प्रमुख झीलें हैं राज्यों की। से उड़ीसा में चिल्का है, आंध्र तमिलनाडु के बीच में पुलिकट है, केरल में अष्टमुडी, वेम्बनाद, ये सब हैं। ये ध्यान रखना। सांभर झील जो राजस्थान की खारे पानी की सबसे इनलैंड झील है। सबसे बड़ी तो ऐसे आपकी चिल्का है, सबसे बड़ी झील खारे पानी की, लेकिन चिल्का समुद्र से जुड़ी है, सांभर समुद्र से जुड़ी नहीं है। फिर वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी है। लोनार ज्वालामुखी क्रिया से बनी है महाराष्ट्र की। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। केरल में जो लैगून है उनको कयाल बोलते हैं। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लैगून झील है। यहीं पे श्रीहरिकोटा द्वीप है जहाँ से अपन वो सब छोड़ते हैं। फिर लोकटक झील है मणिपुर में, जहाँ पे लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, तैरती हुई फुमड़ी है, संगाई हिरण है।
वेम्बनाड झील केरल की है, सबसे लंबी झील है, इसी में वेलिंगटन द्वीप है। फिर रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, यहाँ रहस्यमयी झील है। फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ है यार ये? अरे, और यूपी में ही है। चोलामू झील सिक्किम में है, सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। फिर ये झीलें हैं, शहर हैं, जलप्रपात हैं, जो मेन मेन है वो देखेंगे। शिव समुद्रम आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जोग जो है चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चित्रकूट को भारत का नियाग्रा बोलते हैं। फिर ये घाटियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान मालना घाटी है। फिर भारत की जलवायु तो सामान्य है, इसमें क्या पढ़ोगे यार। मानसूनी जलवायु है। ठीक, अलग अलग सिद्धांत हैं। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ ही है, ये आप पढ़े होगे तो बन जाएगा, इसमें बहुत लोड मत लेना। का नक्शा दिखा दूँ क्या? मानसून ऐसे आता है बढ़िया, ऐसे करके इधर मुड़ जाता है, इधर वर्षा वर्षा करता है, इधर कुछ जाके वर्षा करता है, और फिर जाके लौटता है, तो ऐसे वापस लौटता है। इसलिए तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। घुस के अभी पीएससी पूछ भी नहीं रहा है। एक होता है पछुआ पवन, पछुआ मतलब जो पश्चिम से पवन आती हैं, तो ये जो भारत है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर से पवन चालू होती हैं और शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा कराती हैं। छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत करा देती। तो पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, पछुआ पवन तो पश्चिमी पवन है, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं उसको। यही पश्चिमी विक्षोभ हो गया। फिर ऋतुएं हो गई, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसी में ये सब है। नार्वेस्टर जो है चाय जूट की खेती के लिए लाभदायक है। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है ना, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर बोलते हैं, पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी भी बोलते हैं, कर्नाटक केरल में काफ़ी के फूलों के लिए रहती है अच्छी, इसलिए चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। दक्षिणी भारत में आम को जल्दी पकाती है, इसलिए आम्र वर्षा भी बोलते हैं। और बोड्डा चिल्ला असम में बोलते हैं। फिर आर्कियन समूह है, ये तो छत्तीसगढ़ भूगोल में बहुत पढ़ चुके हो। आर्कियन मतलब सबसे पुराना। फिर धारवाड़, धारवाड़ में आपको लोहा मिलेगा। फिर कड़प्पा, इसमें चूना बलुआ पत्थर मिलेगा। फिर विंध्य, फिर गोंडवाना जिसमें आपका वो मिलेगा, कोयला मिलेगा। दक्कन ट्रेप जिसमें बॉक्साइट मिलेगा। फिर प्राकृतिक वनस्पति है। सदाबहार वन मतलब जिनमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, ऐसे वन जहाँ पतझड़ होते ही नहीं, बढ़िया पूरे साल हरा रहता है। मानसूनी वन हो गए। फिर एक आर्द्र मानसूनी, एक शुष्क मानसूनी। तो आर्द्र मतलब जहाँ थोड़ा ज़्यादा होती है, 100 से 200। शुष्क मतलब उससे भी कम। मरुस्थली मतलब मरुस्थल वाले। फिर पहाड़ों में जो रहते हैं वो पहाड़ी वन हो जाते हैं। और सबसे ऊपर टुंड्रा, अल्पाइन, ये सब पहाड़ जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे तो ये सब वन मिलते हैं। मैंग्रोव आपको पता है कि समुद्र के किनारे मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर, ये सब है। अर्ध सदाबहार ये वाले हैं। और पर्णपाती सागौन, टीक, साल, शीशम है। शुष्क पर्णपाती तेंदु, पलास हैं। कटीले में खजूर, बबूल हैं। तो इस टाइप की वनस्पतियाँ हैं। इसमें देख लो, अभी एनसीईआरटी का ही है। ये जो हरा वाला इलाका है ना, ये सदाबहार वाला है। ये पश्चिमी घाट हो गया। ये वाला जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ये वाले हो गए। पर्वत में पर्वतीय हो गए। कटीले ये वाले हो गए, यहाँ यहाँ। फिर मिट्टियाँ हैं। जलोढ़ मिट्टी मतलब जो हिमालय से खासकर जो नदियाँ मिलती हैं, जो साथ में मिट्टी लेके आती है, मिट्टी
वो करती है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। खादर हम देखे थे पुरानी मिट्टी, बांगर हम देखे थे नई मिट्टी। भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लाल पीली मिट्टी, अपक्षय के प्रभाव से बनती हैं लाल पीली मिट्टियाँ। फिर काली मिट्टी, ज्वालामुखी का जो दरारी उद्बोधन होता है उससे काली मिट्टी निकलती, जल धारण क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। फिर लेटराइट मिट्टी, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है वहाँ लेटराइट मिट्टी होती है। फिर पर्वतों में जो मिलती है वो पर्वतीय मिट्टी। पीट मिट्टी मतलब अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्र में जो मिट्टी रहती है उसको पीट मिट्टी बोलते हैं। जैसे ये जलोढ़ यहाँ पे मिलेगी, लाल पीली ये वाला एरिया है, काली ये वाला एरिया है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। कृषि तो यही है। रोपड़ कृषि मतलब जो नगदी फसल जिसका रोपा करके लगाते हैं, जैसे अंग्रेज लोग जिनको जनरली लगवाए, वो रोपड़ कृषि। इस झूम कृषि मतलब जगह बदल बदल के लगाना, वाणिज्यिक या कमर्शियल बेचने के लिए लगाना। ये देख लेना। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, सेरी मतलब रेशम कीट, एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी, विटी अंगूर, फ्लोरी फूल, हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधे, एरो मतलब हवा में, वर्मी मतलब केचुआ, पोमी मतलब फल, ओलरी मतलब सब्जी, पीसी मतलब मछली। फिर ये क्रांति है। हरित मतलब खाद्यान्न, श्वेत मतलब दूध, नीली मतलब मछली, भूरी मतलब कोको, रजत मतलब अंडा, पीली मतलब दलहन। फिर ये संस्थान है, एक दो ध्यान रखना कहीं पूछ लिया तो। ये फसलें हैं कहाँ कौन सी होती हैं, इसका हम लोग का एक वीडियो है कि भाई टॉप राज्य जो हैं वो याद रख लेना, उससे ज़्यादा आप क्या याद रख पाओगे। ऊर्जा है फिर। सबसे कठोर कोयला अच्छा कार्बन जिसमें है वो एंथ्रेसाइट। ये क्रम रहता है, ए सबसे पहले है, फिर बी है, फिर एल है, फिर पी है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये क्रम है। कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें ज़्यादा मिलेगा। फिर पेट्रोलियम है। फिर भारत में उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग 74 में कुल्टी में बना। सीमेंट चेन्नई में बना। पहली सूती मिल जो सफल हुई मुंबई में डाबर द्वारा बनी 54 में। जूट रिसड़ा कोलकाता में 1900 लिखा है, 1800 ही है। जैसे लौ में 7 में जमशेदपुर में टिस्को क्षेत्र बना। द्वितीय पंचवर्षीय में भिलाई में बना है रूस के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला में जर्मनी के सहयोग में। और तृतीय पंचवर्षीय में बोकारो में बना है रूस के सहयोग से। लौह इस्पात कारखाने एक तो कुल्टी बर्नपुर हीरापुर वाला है, एक राउरकेला है, टाटा है, दुर्गापुर है, बोकारो है। तो ये संयंत्र हैं आपके। फिर एल्यूमिनियम का है। ये पढ़ के फालतू आप परेशान हो जाओगे, अगर पढ़े होगे तो एक बार पढ़ लेना, या मन होगा तो पढ़ लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ, पीएससी में कम आता भी है ये देख लेना भाई। ये पूछ सकता है एक आध सवाल, जैसे नागालैंड तो पकड़ लोगे, नागा जनजाति। मणिपुर में कुकी और मैती रहते हैं। मिजोरम में मिजो तो रहेंगे, पावी लाखर भी है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया हो जाएंगे, त्रिपुरा में त्रिपुरी हो जाएंगे। अरुणाचल अभी बताया मैं, डाफरा मिरी अबोर मिश्मी। असम में भी वही सब है। पश्चिम बंगाल में संथाल है, लेपचा टोटो है। मैंने लेपचा और भूटिया सिक्किम में, ये पूछता है। इनका जो मैं बोल रहा हूँ ना वो एक बार देख लेना। सिक्किम का लेपचा भूटिया, अंडमान का सेंटनलीज जारवा, लक्षद्वीप का वासी, तमिलनाडु का टोडा, यही नीलगिरी भी पूछ सकता है।
तो नीलगिरी में भी टोडा, और तेलंगाना में कोया टाइप का, और केवल वहीं जो मिलती हैं जम्मू कश्मीर में बकरवाल जनजाति। फिर बंदरगाह है, जैसे कांडला दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं, ये कहाँ है, गुजरात पे है। मुंबई क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मारमा गांव क्या है, गोवा में है, जुआरी नदी के पास। नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। कोच्चि केरल में है। चेन्नई आपके तमिलनाडु में है, तो नाम ही से पता चल जाएगा। पारादीप उड़ीसा में है। एन्नोर कामराज बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल में। ये क्षेत्र है आपका। तो ये हमारा भूगोल हुआ। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।